तो साफ तौर पे कहें तो प्रशांत किशोर ने एक आगाज कर दिया है, एक ऐलान कर दिया है बिहार बदलाव रैली को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से प्रशासन ने उन्हें 11 अप्रैल को नहीं मिलने दिया या उनके कार्यकर्ताओं को, जनता को उनके बीच नहीं रूबरू होने दिया, इसीलिए वो जो है 20 मई से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती सिताब दियारा से जो है इस बिहार बदलाव रैली का आगाज करने वाले हैं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जनता के बीच रूबरू होना और तमाम मुद्दे जो हैं बिहार में विकास को लेकर साफ तौर पे उन मुद्दों को बताना और जनसुराज की क्या कुछ रणनीति है और बिहार में क्या कुछ बदलाव लाना चाहती है, इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सुनिए। उसको यहाँ की सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बराबर इस कोशिश में लगी हुई है कि रोका जाए और जनता को अपने नेता तक पहुंचने से रोका जा रहा है, उनकी सभाओं में आने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों उद्घोष यात्रा के तहत हमारी जो सभाएं हो रही थी, जनसुराज की सभाएं हो रही थी, प्रशांत किशोर जी सभाओं में जा रहे थे, तो वहाँ बड़ी भारी संख्या में भीड़ आ रही थी। लेकिन उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि 2-3 जगहों पर प्रशासन के द्वारा हमारे लिए दिक्कतों को खड़ा किया गया, हमारे सामने दिक्कतें, मुश्किलें लाई गई। एक जगह तो हमारे आयोजनकर्ता साथियों पर FIR भी किया गया। ये सब दर्शा रहा है कि वर्तमान में जो बिहार में लोकतंत्र है, उसकी जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, जो जनता की प्रतिनिधि आवाज़ें हैं, उनको रोकने के लिए सरकार अपने प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर हर तरह का हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता के सामने एक नया विकल्प उभर के नहीं आए। लेकिन तो लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है और इन 3 वर्षों में लगातार वो पहचान आधारित राजनीति को छोड़ करके विकास आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मूलतः आपको दिखेगा कि राजद है, जदयू है, भाजपा है, लेकिन आप इनमें कॉमन बात ये है कि ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई जात की आइडेंटिटी बता रहा है, कोई धर्म की आइडेंटिटी बता रहा है। लेकिन जनसुराज ने पिछले 3 सालों से, प्रशांत जी ने, सभी जनसुराजियों ने यह कोशिश की है कि हम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हम बात करते हैं विकास की, रोजगार की, पलायन रोकने की, और इस प्रयास में हम लगातार सफल हो रहे हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो अभी मैंने कहा कि जो जन उद्घोष यात्राएं हो रही थी, उसमें जो भारी भीड़ उमड़ रही थी, आंधी तूफान में भी लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, हजारों हजार की भीड़ रुकी रहती थी उनको सुनने के लिए। वो इस बात का द्योतक है कि जनता कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रही है। यह पहचान आधारित राजनीति का हमने पिछले 3-4 दशक में बहुत देख लिया और उसके तहत हम लोग बहुत शोषित हुए हैं। बिहार की जनता शोषित हुई है, सबसे ज़्यादा शोषित बिहार के युवा हुए हैं, क्योंकि रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए पलायन का सबसे बड़ा ठिकरा युवाओं पर छूटता है। तो मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये कि बिहार कांग्रेस का यहाँ ना अपना कोई जनाधार है, ना ही उनकी बिहार को लेकर के कोई सोच। आपने कहा कि वो पलायन को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। पलायन को लेकर के कहाँ कौन सी यात्रा निकली है तो हम लोगों ने देखा नहीं। 2-4 जगह जा करके भाषण वाषण करके चल दिए नेताजी, और जो उनके लैंडेड थे हेलीकॉप्टर नेता थे, वो भी आए, 2-4 जिले घूमे, फिर चले गए। जो पदयात्रा प्रशांत जी कर रहे हैं उसकी तुलना कांग्रेस की सभाओं से या उनका जो संवाद कार्यक्रम है उनसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस खुद कन्फ्यूज है। राहुल गांधी जी 2 दिन पहले आए थे, उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला रोजगार, पलायन, बिहार में औद्योगिकरण, स्वरोजगार, इन सब मुद्दों पर। वो तो जात की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है और उनकी पार्टी के सरकार में रहते हो चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि जातीय जनगणना फर्जी थी। तो भैया आपकी सरकार थी, आप यहाँ उसमें सहयोगी थे, आपके मंत्री थे, और आपके सरकार में रहते फर्जी जनगणना हो रही थी, तो उस समय मुंह में बोली नहीं थी आपकी क्या? उस समय आपको नहीं बोला जा रहा था कि जनगणना फर्जी हो रही है या सर्वे जो भी हुआ फर्जी है? तो आज आप विपक्ष में है तो आपको वो जनगणना फर्जी लग रहा है। फिर से एक जनगणना कराइए, कराते रहिए जनगणना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सर्वे हो, कोई भी जनगणना हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका आउटकम क्या हो रहा है वो ये नहीं बता रहे हैं। हमारे प्रशांत जी की तारीफ कर रहे थे और भी कई नेता करते रहते हैं। तो जो अच्छा काम हो रहा है उसकी लोग तारीफ करते हैं। इसका कोई राजनीतिक गठजोड़ से लेना देना नहीं है। हम लोग अपने स्टैंड पर बिल्कुल टिके हुए हैं। 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सीधा सीधा गठबंधन जनता से है। जनता के गठजोड़ से हम 243 सीटों पर अच्छे, स्वच्छ, साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों के साथ चुनाव में हम उतर रहे हैं। आप लोग यहाँ पटना गांधी मैदान नहीं पहुँच पाए तो मैं हर जिले में आपके पास पहुँचूंगा। इन व्यू ऑफ डेट उसी के क्रम में प्रशांत भैया 20 तारीख को बिहार बदलाव यात्रा निकल रहे हैं और आप सभी लोग को इस बात का भी ज्ञात है कि कुछ ही महीनों में आने वाले समय में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उस बिहार बदलाव यात्रा में
सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे का नाम ही आपको बता रहा है कि बदलाव की बात होगी। बदलाव में सबसे पहले आप बदलाव को समझिए। प्रशांत भैया की बातों को मैं रिटेरिएट करूंगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बोलूंगा। सबसे वो लोगों को ये बताने जा रहे हैं किसको वोट करना है ये नहीं जानना है आवश्यक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, किसके लिए वोट करना है ये ज़्यादा आवश्यक है। इंपॉर्टेंट ये है किसके लिए वोट करना है, वो मैडम ने अभी बताया, बदलाव के लिए वोट करना है। अगर अभी इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बिल्कुल लॉजिकल कर देता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो ये रहेगा कि अभी जो भी हालात हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क की, लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नमेंट जॉब्स का, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, एजुकेशन का, जो भी हालात है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप जो अभी करेंट रिजीम में हैं, चाहे जो भी अभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उस पर अगर विश्वास रखते हैं तो उनको वोट दीजिए। पर अगर आप बिहार का बदलाव चाहते हैं, बिहार में नई रिजीम चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं जो नई दिशा में काम करें, नई सोच के साथ काम करें, और इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो प्रशांत भैया ने कहा कि सड़क, शिक्षा, नली गली ये सब बने चाहे ना बने, पर पलायन रुके, बिहार के बच्चों को यहीं पर ही रोजगार मिले और यहीं पर 10 से 15 हज़ार का रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी व्यवस्था यहीं हो जाए। अगर ये मुद्दे पर अगर आप वोट करना चाहते हैं तो जन स्वराज को जरूर चुनें, और इन्हीं सारी चीज़ों को जनता के बीच में रखने के लिए प्रशांत भैया 20 तारीख को जेपी जी के माननीय जयप्रकाश की जन्मभूमि से वहाँ से निकल रहे हैं, और उसी चीज़ को लेके पूरे बिहार में वो जिले बाई जिले करके सभी लोगों के पास जाएंगे और बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे बिहार बदलाव यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बिहार में जो जेपी आंदोलन में जो एक नारा दिया गया था बदलाव का, उसी को, उस नारे को, उस विचार को हर घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसीलिए कोशिश ये किया जा रहा है कि पहले इस यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा से, जेपी जी की धरती से किया जा रहा है, और यहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और पूरे बिहार में 120 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। प्रशांत किशोर जी लोगों को ये बताना चाहते हैं और 2 साल से अपने पदयात्रा के दौरान भी लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वोट जो है जात पात और धर्म और 500 नोट, मुर्गा भात, इस पर नहीं देना है। वोट दें अपने बच्चों का मुंह देख करके, पलायन पर दें वोट, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जाए और बिहार की तरक्की को, बिहार की गरीबी को, युवाओं के रोजगार को मुद्दा बना करके उसके ऊपर वोट दिया जाए। वोट हमारे लोगों का, बिहार के लोगों का बहुत कीमती है, एक एक वोट की कीमत है, इसलिए इस वोट को यूं ही बर्बाद न किया जाए। जब तक आप सही व्यक्ति को, सही पार्टी को नहीं चुनेंगे, बिहार की तरक्की मुमकिन नहीं है। आज हम जिस तरह से जात पात के दायरे में उलझे हुए हैं, जिस इस चक्रव्यूह में अभी तक उलझे हुए हैं, या तो जात पात को लेकर के हमारे यहाँ वोट का दिया जाता है या धर्म को लेकर, और अगर ये दोनों चीज़ें जहाँ गौण हो जाती हैं वहाँ बाहुबलियों का जोर होता है। तो आपने देखा कि 20 मई से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि सिताब दियारा से जो है वो अपना बिहार बदलाव रैली का आगाज करेंगे, और ये रैली जो है तकरीबन 120 दिन चलेगी। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।